Hello students, welcome to the Maths Pathshala by Anand Sehgal. So in our last video I explained you about matrices, what are they, and about addition of matrices, subtraction of matrices. Now in this video I'll explain you about multiplication of matrices, how matrices are multiplied. So two matrices A and B can be multiplied together to get the product matrix AB if and only if the number of columns in A is equal to the number of rows in B. ठीक है, ये तो डेफिनेशन हुई। मतलब कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। जैसे आपने दो मैट्रिक्स ली है, ठीक, एक मैट्रिक्स आपने ए ले ली और एक बी ले ली, ठीक, और आप इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी जो है दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, ए एक मैट्रिक्स लिया है मैंने ये, ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स ली है ये। अब इसमें देखो, ए के रोज़ और कॉलम्स कितने हैं, दो दो हैं, और बी के रोज़ और कॉलम्स कितने हैं, इसके भी टू और टू हैं। ठीक, तो हमें दोनों चीज़ चेक नहीं करनी, हमें क्या करना है कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टू, बी के नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, टू, तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल है ए और बी की, तो इसलिए ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैट्रिसेस की आपको सबसे पहले पॉसिबिलिटी ही चेक करनी पड़ती है कि भाई मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक, तो सिंस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देयरफॉर प्रोडक्ट मैट्रिक्स ऑफ ए बी इज पॉसिबल। ठीक है, तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको ये कंडीशन चेक करनी होती है। नाउ अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं मैट्रिक्स का, तो सी ए बी निकालने के लिए ये तो आप इस तरह से लिख लोगे मैट्रिक्स को। अब कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको रोज इनटू कॉलम करना है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। ठीक, कैसे करेंगे, 3 की 1 से करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, इस तरह से रो इंटू कॉलम। ठीक, फिर इसी रो को लेंगे और इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रो को इस बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, नाउ नीचे वाली रो लेंगे हम, सेकंड वाली रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। ठीक है, फिर इसी रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 3 1s आर 3 एंड 4 3s आर 12, सो 12 प्लस 3 15, 3 2s आर 6 एंड 4 4s आर 16, सो 16 प्लस 6 इज 22, 5 1s आर 5 एंड 0 3s आर 0, तो 5 1s आर 5 ही आ गया सिंपल, 5 2s आर 10 और ये 0 हो गया तो ये 10 आ गया। ये आपकी ए बी मैट्रिक्स निकल करके आ गई। इस तरह से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है आप लोगों के लिए, दिस इज़ योर सेकेंड एग्जाम्पल। सी यहाँ पे एक मैंने मैट्रिक्स ली है ए जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और एक मैट्रिक्स ली है बी जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। ठीक, तो हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले क्या चेक करना है कि ए की नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 और बी की नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए हमारी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, ये सब वही लिखा हुआ है, सिंस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देयरफॉर प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी इज पॉसिबल।
नाउ फिर से ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल आप पहले इन दोनों को इस तरह से लिख लोगे, ठीक है, वही मेथड करना है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, ठीक। तो पहले -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, फिर सेकेंड रो इंटू दिस कॉलम, 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके लिख दो, -2 2s आर -2 2s आर 4 एंड 3 4s आर 12, सो -4 + 12 8 हो गया, 4 2s आर 8 एंड 1 4s आर 4, सो 8 + 4 इज 12। ये आपकी ए बी मैट्रिक्स निकल करके आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे कि लेट से मैंने एक मैट्रिक्स ली है ए, उस ए मैट्रिक्स की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस से ए मैट्रिक्स ही मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है। ये लिखा हुआ भी है मैंने, इफ़ आई इज़ द यूनिट मैट्रिक्स एंड ए इज़ एनी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ आई, देन ए इंटू आई इक्वल्स ए। अगर आप a इंटू आई करोगे तो भी a मिलेगा और i इंटू ए करोगे तो भी a मिलेगा, ठीक है। तो I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है कि आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है या जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। मतलब आप ये क्या करना है कि दो मैट्रिक्स दे रखी हैं ए और बी, ठीक, उसमें आपको बिना मल्टीप्लाई किए ऑर्डर बताना है। तो कैसे बताओगे, तो देखो, अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चेक करते हैं कि ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए बी के नंबर ऑफ रोज के। तो नंबर ऑफ कॉलम n है ए का और बी का नंबर ऑफ रोज भी n है, तो ये इक्वल हो गए, ठीक। नाउ जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स है यहाँ पर सी है, जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ए के नंबर ऑफ रोज इंटू बी के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। उसका ऑर्डर क्या होगा, ए के नंबर ऑफ रोज इंटू बी के नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो क्या करते हैं, पहले इसको हमें ये चेक करना है कि ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एन और एन ये इक्वल हो गए। अब जब ये इक्वल हो गए तो हमें बताना है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर बताने के लिए क्या करेंगे, सिंपल ए के नंबर ऑफ रोज जो है वो इंटू ए के नंबर ऑफ बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कर देंगे, ए के नंबर ऑफ रोज इंटू बी के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो है हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल करके आ जाएगा। इस तरह से आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है बिना मल्टीप्लाई किए। एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है मैंने, ए एक मैट्रिक्स ली है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और बी एक मैट्रिक्स ली है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, ठीक। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। मतलब कि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मैट्रिक्स निकल करके आएगा, तो उस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है बी के नंबर ऑफ रोज के, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो गए, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ए बी करने पर ऑर्डर क्या आएगा, ये ए के नंबर ऑफ रोज इंटू बी के नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 3 क्रॉस 1। तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो 3 क्रॉस 1 आएगा, ठीक है। ये मैंने सब लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है 3 क्रॉस 2 है, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है और इनके रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। तो जो बचा हुआ होगा 3 और 1, ये आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। नाउ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, एक तरह से ये प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिसेस की। तो फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ प्रूफ भी किया हुआ है। मैंने ए एक मैट्रिक्स ली है 2 क्रॉस 2 की, बी एक मैट्रिक्स ली है 2 क्रॉस 2 की। पहले मैंने ए बी फाइंड आउट किया, फिर मैंने बी ए फाइंड आउट किया, लाइक दिस।
पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक, वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सेम मेथड, रोज इनटू कॉलम। सो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। फिर ये वाली रो इस सेकंड कॉलम से 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। ये वाली नीचे वाली रो फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, एंड देन ये वाली रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। नाउ सिंपल ऐड कर दो, 3 1s इज 3 एंड 2 1s इज 2, तो 3 और 2 5 हो गया, 3 zeros इज 0, 2 2s आर 4, सिंपल 4 हो गया, ये 0 हो गया, 5 1s इज 5, ये 0 हो गया, 5 2s आर 10। ये आपकी ए बी मैट्रिक्स निकल करके आ गई है। नाउ बी ए मैट्रिक्स फाइंड करो। सी बी ए मैट्रिक्स ऐसे कर देंगे कि पहले बी लिखेंगे बाद में ए, ठीक है। 1 3s आर 3, सॉरी पहले 1 की 3 से करेंगे, दिस रो इंटू कॉलम इस तरह से करते हैं ना, तो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, फिर 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5। नेक्स्ट ये वाली रो ये वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, और ये वाली रो सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 1 3s आर 3, 1 2s आर 2, 1 3s आर 3 एंड 1 2s आर 2 एंड 2 5s आर 10, तो 10 प्लस 2 12 हो गया। ये आपकी बी ए मैट्रिक्स निकल करके आ गई। अब देखो ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, आप देख ही सकते हो ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। इससे क्या प्रूव होता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? एसोसिएटिव। तो सी मैंने यहाँ पे इस तरह से होता है, मतलब ये ए बी इन ब्रैकेट इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी इन ब्रैकेट, ठीक है। इसको प्रूव भी करेंगे। मैंने ए एक मैट्रिक्स ली है, बी और सी, 3 मैट्रिक्स ली हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब सबका ऑर्डर सेम ही है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ही, ठीक। नाउ पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी इन ब्रैकेट इंटू सी। ए बी, पहले ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ए बी एक साथ है, बाद में सी की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले ए बी की करी है मैंने, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -3, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2, ऐसे ही नीचे वाला रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 4 प्लस -2 इंटू -3, 0 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2, और ये वाली मैट्रिक्स ऐसे ही रखें क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें बाद में करनी है। नाउ सॉल्व इट, 2 4s आर 8 एंड 1 इंटू -3 करोगे तो -3 आएगा, 8 -3 5 हो गया। यहाँ पर 2 1s आर 2 और 1 इंटू -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 2 -2 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 3s आर 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 हो गया, 2 2s आर 4, माइनस माइनस यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, और ये सी मैट्रिक्स ऐसे ही आ गई। अब हम इसकी सी से करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। जब हमने इसकी सी से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये निकल करके आया लास्ट में, ए बी इन ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू बी सी इन ब्रैकेट, मतलब अब हम पहले बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से ए ऐसे ही रखा और ये बी सी की मल्टीप्लाई कर दी पहले हमने, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ गया। अब हम ये ए मैट्रिक्स है, ए की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप ए की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -15 10 -22 28, ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स पीछे वाली ये वाली, ये दोनों सेम है, -15 -22 10 28, ये भी सेम, -15 -22 10 और 28, दोनों मैट्रिक्स सेम आ गई ना। तो इसका मतलब मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी इक्वल टू ए सी देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी इक्वल टू सी। मतलब कि अगर ए कोई एक मैट्रिक्स है जो कि ज़ीरो नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, और ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक, ए कोई एक मैट्रिक्स है जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है यानी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, और ए बी आपका ए सी के इक्वल आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बी और सी होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी,
if AB equal to 0 then it is not necessary that A equal 0 और B equal 0। मतलब अगर आपने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करा, दो मैट्रिक्स थी आपके पास A और B, और अगर उनका प्रोडक्ट 0 आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स 0 होंगी या कोई सी एक मैट्रिक्स 0 होगी। अगर दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं भी हैं तब भी उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if A equals to 0 और B equals to 0 then AB equals to 0। मतलब कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं A और B और उनमें से कोई एक मैट्रिक्स 0 हो गई यानी नल मैट्रिक्स हो गई, तो जब आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो भी एक नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, फिर चाहे आप AB करो चाहे BA करो। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन, लाइक दिस। ठीक है, A इंटू बी प्लस सी इन ब्रैकेट, तो इसको कैसे करेंगे, ए बी प्लस ए सी। देखो A पहले है तो A की जो मल्टीप्लाई होगी वो भी मतलब पहले ही लिखा जाएगा ये भी। ठीक है, ए बी होगा, ए बी और ए सी, ऐसे नहीं होगा बी ए बी सी, नहीं, A पहले है तो ए बी और ए सी ही होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हो, C बाद में है तो AC और BC होगा, यानी C बाद में ही आएगा। ठीक है। सो दिस वॉज योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज of this chapter. Thanks for watching the video and subscribe the channel for more videos and press the like button if you like the video.